नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा हो गया है स्टार्ट। और मैंने पहले पानी लगा दिया गर्म, और अब लगा दूंगी मशीन, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह है, ड्रेस और मुझे धोने हैं। तो मैं सोच रही पहले आज जो कपड़ों का काम है वो ही कर लूँगी, और सोच रही हूँ कि थोड़ी सी जो मशीन जो साफ़ सफाई है घर की वो भी कर लूँगी, क्योंकि छुट्टी है आज बच्चों की। तो यहाँ मैंने पहले लगा दिया मशीन, और ईशु हो रही परेशान। ईशु कह रही कि मुझे दे दो मम्मा, मैं कर लूँगी। तो वो भी लगी हुई है। तो मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, और यहाँ कुकर में रख दिए हैं उबलने के लिए आलू। गुड्डू बोल रही है कि मम्मा आज सैंडविच बनाना, तो आलू उबलने रखती है। और अब दूंगी ईशु को दूध, क्योंकि ईशु सुबह ही दूध पीती है। नहाई तो नहीं अभी, बाद में नहलाऊंगी, थोड़ी धूप आ जाएगी तब। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज बाद में ही मैं नहाऊंगी, और बाद में ही बच्चों को नहला दूंगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो ऐसा ही होता है। कभी मतलब थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा काम हो जाएगा तो वो फिर बाद में ही नहा लूँगी, सिर भी धोना मुझे। तो मैंने यीशु के लिए दूध कर दिया, और अपने लिए रख दिया चाय बनने के लिए। वैसे मैं सुबह कभी चाय नहीं पीती, लेकिन आज थोड़ा-सा मन कर रहा था कि पी लूँ चाय, क्योंकि इसके पापा तो है नहीं और नाश्ता भी नहीं मैं बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ और मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी डाउन है, तो चाय पी के थोड़ा-सा ठीक लग रहा था। तो मैंने पी ली, और देखिए ईशु का खेल चल रहा है। ईशु कह रही कि मम्मा बर्फ़ पड़ गई यहाँ से पिंजौर में आज। तो वो अपना जो झाग होते हैं ना उसके, उसमें लगी हुई मशीन के। तो यहाँ ईशु पूरी-पूरी हेल्प कर रही है, और जब से मैं उठी हूँ पूरा सारा काम जब तक मैंने फिनिश किया, सारा काम उसने मेरे साथ कराया। तो मैं अब आ गई हूँ एक कमरे में, तो सोच रही हूँ कि आज थोड़ी-सी घर की साफ-सफाई कर लूँ, थोड़ा-सा अदल-बदल के कर लूँ काम, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही करते हुए। अच्छे से जो बेड वगैरह हैं वो सेट भी नहीं हुए मेरे, और उनके नीचे भी सफाई नहीं हुई। तो मुझे चेंज करने थे, ये एक साइड में करने थे। एक तो अब बीच में फ़ैन भी नहीं चलाना पड़ता, तो इसलिए हटा रही हूँ, और दूसरी मतलब एक साइड कर देते हैं ना तो काफ़ी स्पेस निकल जाता है। तो एक कमरे का बेड मैंने कर दिया एक साइड, और ये बाहर मेरा कंप्यूटर रखा था, ये भी मैं अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि बाहर जब काम करती हूँ ना तो थोड़ी-सी ठंड सी लगने लगी है अब। और यहाँ बस मैंने ये दूसरी टेबल पर चेंज कर दिया, क्योंकि वो टेबल बहुत बड़ी है, और जब मैं कमरे में कर देती हूँ तो काफ़ी स्पेस घेर लेती है। बल्कि ये छोटी पड़ रही, क्योंकि कीबोर्ड भी और माउस भी रखना पड़ता है। तो मैं सोच रही चलो जैसा कैसा इसी में ही चल जाए। तो यहाँ बस टेबल भी मैंने रख दी है अंदर अपनी कंप्यूटर वाली, और बेड भी हो गया है सेट। और उधर अब जो दूसरी अलमारी है छोटे वाली कान्हा जी वाली, तो ये भी मैं कर दूँगी सेट, क्योंकि ये भी कई दिन हो गए साफ़ किए हुए। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर, तो पेपर डाल दूँगी इसमें, और फिर जो कान्हा जी का सामान है वो रख दूँगी सारा। और बेडशीट वग़ैरह भी मैंने डाल दी, चेंज तो नहीं की, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही चेंज की थी, और ये कंबल इतने गंदे भी नहीं होते, तो अलमारी सेट होगी। अब ये जो इसमें जो अलमारी बनी हुई है रूम में, ये भी सेट कर दूँगी। यहाँ रखे हुए हैं कन्हैया के कपड़े, वो मैं छाँट रही हूँ, क्योंकि गर्मी के कपड़े अभी तक उसने नहीं निकाले अपने, तो मैं ही निकाल रही हूँ, क्योंकि वो तो निकालने का नहीं, उसके तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ईशु अपनी बुक सेट कर रही, तो पूरी अलमारी हमने दोनों ने माँ-बेटी ने मिलकर कर दी है सेट। तो एक कमरा हमारा फाइनल हो गया है, अब आ गए हैं हम दूसरे में। तो मैं ये वाला बेड भी सोच रही हूँ तो कि इसको भी साइड में कर दूँ, थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। एक तो थोड़ा-सा चेंजिंग हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, कमरे में भी और घर में भी थोड़ा-थोड़ा सा बदलते रहो ना तो अच्छा-सा लगता है, कुछ अलग-सा होता है तो। तो यहाँ मैंने उसके गद्दे वगैरह उतार के तो ये पेंच निकाल दिए, इस वाले बेड के पेंच खोलने पड़ते हैं। और जो दूसरा बेड है वो तो दीवान ही है, वैसे हमने उसका बेड बनाया हुआ, 2 दीवान है तो उनको मिलाए हुए तो वो बेड ही बन जाता है। तो यहाँ पेंच वगैरह खोल दिया, और मैंने सोचा चलो साथ-साथ जाले वगैरह भी उतार देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा टाइम लगता है कि मतलब सफाई करने का, वैसे तो रोज़ हल्की-फुल्की होती है। तो जाले वगैरह उतारने के बाद फिर मैंने पहले सरकाई है अलमारी, और ये कॉर्नर में कर दिया है साफ़, क्योंकि जब कुछ भी चीज़ हटाते हैं ना तो काफ़ी गंदा लगता है, भले ही रोज़ कितना ही साफ़ कर लो, लेकिन अगर बेड, अलमारी वगैरह ये हटाते हैं ना तो इनके नीचे बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी होती है, और वो साफ़ करनी है मुझे। बस मैंने पहले अलमारी हटा के साफ़ कर दिया, अब कॉर्नर में मुझे करना है बेड। और मैं अकेली हूँ, इसके पापा तो यहाँ नहीं है, और कन्हैया भी गया हुआ है कहीं पे घूमने के लिए। और मैं उसी का इंतज़ार करते-करते काफ़ी देर होगी, मैं सोच रही कि वो आ जाएगा तो दोनों मिल के कर लेंगे।
मेरी हेल्प करा देगा। लेकिन जब तक पूरा काम मेरा नहीं हुआ वो आया नहीं बिल्कुल भी, और मैं बार-बार बोल रही कि आज नहीं आएगा। वो सुबह घूमने गया था तो पता नहीं कहाँ रह गया होगा, उसकी कोई मीटिंग वगैरह या कुछ चल रही होगी बैठक, तो शायद उसमें चला गया। तो यहाँ मैं बोल भी रही कि आज जब तक काम होगा ना बिल्कुल नहीं आने का। तो यहाँ मैं अकेली परेशान हो रही क्योंकि बच्चों पर तो इतना काम नहीं होता और गुड्डू के पापा है नहीं। और अगर मैं इस वीडियो को देखेंगे ना, वे गुस्सा करेंगे बहुत कि अकेले क्यों कर रही इतना काम। और यहाँ वो जो बेड मैंने चेंज किया था, ये देखिए ये उधर नहीं आया। बेड तो आ गया था लेकिन जो स्पेस बचा था उसमें जो अलमारी है वो नहीं आई थी। तो फिर से मैं इसको कॉर्नर में लगाने की कोशिश कर रही कि इधर हो जाएगा, लेकिन वो कॉर्नर में भी नहीं आया। कि फिर मेरा जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं होता है इस वजह से। तो फिर मैंने जहाँ वापस उसकी जगह थी बेड की, वो वहीं पे ही किया है, और जो अलमारी की जगह थी वापस वहीं पे ही किया है। तो सारी मेहनत, इतनी जो मेहनत करी मैंने 1 घंटे तक, सारी बेकार होगी मेरी। तो आखिर फिर से बस वहीं आ गई अपनी जगह ही, जहाँ जो चीज़ थी अलमारी को अलमारी की जगह कर दिया, बेड को बेड की, और इतनी मेहनत करी। चलो ख़ैर कोई बात नहीं, मेहनत करी, साफ़-सफ़ाई तो होगी कम से कम। ये हटा के अच्छे से जो जाले वग़ैरह लग रहे थे, नीचे गंदा हो रहा था, वो साफ़ हो गया। और बस मैंने बेड भी सेट कर दिया उसकी जगह, फिर लगा दिए हैं गद्दे उस पर, और गद्दे लगाकर फिर लगा दिया है चद्दर। और चद्दर इस पे भी मैं वही वाली डाल दूँगी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि ये जो कंबल वग़ैरह होते हैं ना, ये ज़्यादा गंदे नहीं होते। पहले तो मैं सोच रही थी कि दूसरी डाल दूँ, लेकिन ये जो लाइट कलर की है, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो इस वज़ह से मैंने फिर वही वाली डाल दी, और वो गंदी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो जो 2-4 दिन जो चलेगी ये चल जाएगी यही वाली चद्दर। बाकी जब ये गंदी हो जाएगी फिर डाल दूँगी दूसरे वाली। एक वो जो क्रीम कलर की है मैं अभी डाल रही थी, वो गंदी बहुत जल्दी होती है, बिछी हुई तो बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं उसको बहुत कम डालती हूँ बेड पर। और गंदी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हाथ-पैर उस पे जैसा भी कुछ लगता है तो सारा साफ दिखाई देता है इसलिए। तो यहाँ ये दूसरे वाला रूम भी हो गया है मेरा बिल्कुल सेट, और अलमारी के ऊपर का जो था वो भी मैंने कपड़े से साफ कर दिया, और इस पे मैंने वो पेपर जो किचन में चिपकाया हुआ वही लगाया हुआ, पिछली बार दीपावली पे लगाया था। तो उस पे पानी का कपड़ा फेर देते हैं या सूखा भी फेर दो तो वो साफ हो जाती है बिल्कुल। तो ये अलमारी के ऊपर भी मैंने साफ कर दिया, और जो सामान रखना था वो भी मैंने रख दिया है। तो ये दूसरे वाला कमरा भी हमारा सेट हो गया। अब आ गया है बाहर वाला एरिया। सोच तो रही थी कि एक-एक कमरा ही करूँगी, लेकिन फिर सोचा चलो आज लगी हूँ तो लगी रहूँ, वरना तो फिर कल को ऐसा ही हो जा मेरा कुछ पता नहीं चलता कि उठूँ या ना उठूँ। एक दिन मेरी तबीयत ठीक रहती है, 2 दिन फिर मैं पड़ जाती हूँ, ऐसा ही हो रहा आजकल, बस बुरा हाल हो गया मेरा तो। और यहाँ बस फिर मैं बाहर भी लगी हूँ, और जाले वगैरह भी काफ़ी लग रहे थे, और कई दिन से सोच रही थी कि करूँगी, करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। और बस टाइम क्या नहीं मिलता, बस तबीयत की वजह से ही ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो फिर मैं लगी हूँ बाहर वाला जो एरिया है, वहाँ भी मैंने सारे में जाले वगैरह उतार दिए, और सारे ही घर में सफाई कर ली बस थोड़ी-थोड़ी करके। तो जो सामान एक्स्ट्रा था यहाँ से मैंने उठा दिया, इधर-उधर जो रखना था सब कुछ रख दिया, और जो बेडशीट वगैरह थी वो यहाँ की बाहर की दीवान की झाड़ दिया है। और सबसे ज़्यादा अंदर कमरे में इतना नहीं फैलता जितना बाहर फैलता है, क्योंकि एक तो बिल्कुल खुला है और सब यहीं बैठे रहते हैं, और बच्चे हैं पता ही आपको, छोटे-छोटे बच्चे हैं, और ये कभी कुछ सामान इधर गिरा देते हैं, कभी इधर। तो बस इसी तरीके से मुझे बार-बार सेट करना पड़ता है, और यहाँ इस वाले एरिये में मैं कई-कई बार झाड़ू लगा लेती हूँ बाहर वाले में। तो ख़ैर जैसे भी भई करना तो है ही, जब जैसा है ऐसे को ही अपने को सँभाल के रखना पड़े, साफ़-सफ़ाई करनी पड़े। ये तो है नहीं कि भई इसको भी छोड़ दो और दूसरे के चक्कर में मतलब अच्छा ना मिले, तो एक जैसा है हमारा और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के चक्कर में इसको भी हम साफ़-सुथरा ना करें। तो ये हमारा यहाँ का हो गया है। अब जो सामान था वो भी मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया। ये सीट सी जो है ये एक साइड कर दी, और टेबल लगा दी है बेड के पीछे। तो बाहर वाला एरिया भी हमारा हो गया है साफ़। अब बस मैंने कपड़े निचोड़ लिए, उसके बाद करने के बाथरूम में ही जो पानी भरा हुआ रहता है ड्रम में, उसमें निचोड़ दिया, और आंटी भी आ गई है, तो यहाँ मेरा कपड़ों का काम भी हो गया। तो मैंने मशीन भी धो दी है फिर साथ-साथ, क्योंकि आंटी को साफ-सफाई करनी है, तो फिर इसीलिए मैंने मशीन पहले लगाई थी, क्योंकि जब पोछा लगाते हैं ना फिर बार-बार गिल्ला हो जाता है। तो मशीन मैंने धो दी है, साफ कर दी, और फिर वॉश बेसन, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह सब कुछ धो दिए। तो आंटी कर रही है बर्तन साफ तब तक मैं बर्तन साफ करेगी तो मैं जो भी मुझे काम करना है वो कर लूँगी, क्योंकि आज जो फर्श वगैरह है वो भी अच्छे से धोया जाएगा, सारे को गिल्ला-गिल्ला हो रहा। तो यहाँ आंटी ने सर्फ़ डाल दिया है फर्श पर, और मैं जब भी पानी से धोती है ना ऐसे ही धोती है, क्योंकि एक तो हमारा लाइट से कलर का फर्श है,
और बच्चे गंदा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वे कभी-कभी जैसा हफ़्ते 10 दिन में सर्फ़ डाल के झाड़ू मार देती हैं, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है फ़र्श। तो यहाँ आंटी ने सर्फ़ से मतलब पूरा फ़र्श धो दिया अच्छे से रगड़ के, और फिर मैंने भी उनकी हेल्प करा दी। मैंने फिर पाइप से धो दिया, झाड़ू मार दी, और बस ऐसे ही दोनों लगे रहे, मैं भी और वे भी दोनों साथ-साथ मिलके ही करते रहे सारा काम। और इधर वाला जो एरिया था, ये मशीन अब मैंने हटा दी है, गैलरी में कर दी, और ये वाला एरिया भी मैंने धो दिया, क्योंकि ये जो कुई के ऊपर आती है, और कुई का जो ये ढक्कन है ना, थोड़ा-सा कमज़ोर सा लग रहा मुझे, तो मैंने इसलिए हटा दी मशीन यहाँ से, और इसको कर दिया गैलरी में। अब जब मुझे कपड़े धोने होंगे तो साइड में कर लिया करूँगी। और ये शायद इसका ढक्कन बदलवाना भी पड़ेगा। मैं इसके पापा को बोल भी रही थी कि ये ऐसा ही हो रहा है, इसे चेंज करवा लो, कभी टूट जाए। तो फिर ये वाला एरिया धो के फिर मैंने जो पौड़ियाँ हैं वो भी धो दी है। वो इसलिए धो दी क्योंकि कभी-कभी लगता है नंबर धोने का, इतनी साफ़-सफ़ाई करने का, बस वही मैंने सोचा चलो लगे हाथ ही इसको भी पौड़ियों को भी धो देती हूँ। और आंटी सर्फ़ से धोने में लग रही है, और मैंने पाइप उठा रखा, पाइप मार दिया सारे को, और फिर उसके बाद बस ऐसे ही धीरे-धीरे करके सारे घर की कर दी है सफ़ाई। तो बस झाड़ू से धोने के बाद फिर आंटी ने वाइपर मार दिया, और मैंने झाड़ू से सारा पानी साफ़ कर दिया, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम लगता है, ये नहीं कि एक ही बार में हो जाता है सारा पूरे घर में। और यहाँ बस मैं झाड़ू से पानी को सूख दिया सारे को, क्योंकि पहले पाइप से धोया था, और आंटी ने पीछे से वाइपर मार दिया, फिर पोंछा मार दिया, और दोनों ने मिलकर इसी तरीके से कर लिया है सारा काम। इधर मैंने पानी भी लगा दिया अपना नहाने का, मुझे नहाना भी है, बाल भी धोने हैं, और बच्चों को नहला दिया था मैंने पहले ही जब कपड़े धोए थे। तो बच्चों को, गुड्डू तो अपने आप नहा लेती है, और ईशु को भी नहला दिया था। ईशु को ट्यूशन जाना था 12 बजे, तो और ये गुड्डू को भी अपनी क्लास करनी थी। तो यहाँ बस बीच-बीच में जो काम मुझे लगता रहा कि ये कर लूँ, वो भी मैंने कर लिया, और जो काम था वो भी कर लिया। तो इसी तरीके से हो जाता है, वरना तो अगर सोचते रहो ना कि कल करेंगे, कल तो कभी भी नहीं आया, और ना होता कल के भरोसे छोड़ के। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी तबीयत ठीक है तो आज ही लग जाती हूँ। बल्कि मुझे लग रहा कि कभी तबीयत डाउन ना हो जाए, फिर सब बोलेंगे कि कल इतना काम कर लिया, आज फिर पड़ गई। तो ऐसे ही होता है। और आज मेरा नाश्ता भी नहीं बना सुबह से काम के चक्कर में। जो मेरा साफ सफाई का काम था वो हो गया कंप्लीट, ये देखिए। और मैं दिखा देती हूँ आपको पहले बैक कैमरे से। ये देखिए एक कमरा तो ये हो गया, इसमें मैंने बेड चेंज कर दिया है, एक साइड कर दिया। यहाँ गुड्डू क्लास कर रही थी तो इसलिए उसने कंबल ले रखा, तो ये भी बिल्कुल साफ हो गया, एकदम क्लीन। और आंटी भी साफ सफाई करके चली गई है। और एक कमरा है ये, और इसमें मुझे चेंज करना था ये बेड, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि वो अलमारी वहाँ अच्छे से फिट नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर ऐसे कैसे ही कर दिया। कोई बात नहीं, सफाई तो हो ही गई। तो ये वाला कमरा भी फिट हो गया। और बाहर का एरिया जो, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है सारा। और किचन तो खैर हो ही गई थी मेरी पहले साफ। तो जो सफाई का काम था वो सारा मेरा ओवर हो गया है। और आज गुड्डू भी है घर पे ही तो इंदू भी आई हुई है, और कृष्णा भी आया, अभी आए ही है। और गुड्डू बना रही इनके लिए चाय, क्योंकि इसकी मौसी को फेवरेट है चाय। हाँ, गुड्डू के हाथ की, तो गुड्डू बना रही चाय। तो जी जैसे कि मैं सफाई करने के बाद फिर नहाना धोना हो गया था, सर भी मैंने धो लिया, थोड़ी देर धूप में बैठ के सुखा भी लिया, बिल्कुल अच्छे से तो सूखा नहीं। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया, 1 बजने वाला। आपको बता दूं आज हमारा नाश्ता भी नहीं बना काम के चक्कर में। तो तो बस अब खाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाना है, और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।